नमस्कार। मौसम चिलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार रहेगा रात्रि के दौरान मौसम। वैसे देखें तो लगभग सभी संभागों में मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसमी बदलाव की वजह से हर संभाग में अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी, तो कहीं शुष्क मौसम और बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ भी रही। दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति है, तो वहीं ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी गुजरात के आसपास के क्षेत्रों की ओर, वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर है, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, सीकर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर। ये अगले 24 घंटों के दौरान ये जयपुर और सीकर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा और फिर बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के करीब से होते हुए, जयपुर के आसपास से होते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर, दक्षिण बीकानेर संभाग के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए आगे बढ़ेगा। यानी फिर इसके जो है अजमेर और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। एक कम दबाव की स्थिति का क्षेत्र अजमेर से लगाकर पाली और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों पर अभी भी दर्ज किया जा रहा है और एक मानसून ट्रप की तरह स्थिति बनी हुई है अरब सागर के क्षेत्रों तक, जबकि मानसून ट्रप इस समय बीकानेर जैसलमेर के भागों के आसपास से लगाकर सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक जा रही हैं, जहां एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है झारखंड और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मिले जुले क्षेत्रों पर। वहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों की ओर देखें तो केरल के दक्षिण में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी होते हुए दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इसके डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी का सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं आने वाले दिनों के दौरान। और बंगाल की खाड़ी में देखें तो लगभग 18 से लगाकर 22 जो अगस्त का समय है उसके आसपास भी एक सिस्टम के उभार की संभावना है। तो वहीं लगभग 25 से लगाकर 26 या 28 के मध्य एक सिस्टम के उभार की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो प्रभावी सिस्टम की संभावनाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी के उत्तर भागों के आसपास अगस्त के चौथे सप्ताह के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से पुनः राजस्थान में अगस्त के चौथे सप्ताह में भारी बारिश का दौर इस दौर के समाप्त होने के बाद आएगा। यानी अभी फ़िलहाल अगले जो बचे हुए दिन है 3 दिनों का समय, जिसमें आज 14 तारीख का भी मिला जुला समय रात्रि का रहेगा, जिसमें पाली संभाग, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग, बीकानेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं। इन संभागों में बारिश की गतिविधियाँ होगी अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें दक्षिण पाली के क्षेत्रों में भी अच्छी मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। नदी नालों में जल आवक की संभावनाएं देसूरी, रानी बाली, फालना के आसपास से लगा सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी बारिश की संभावनाएं अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार हैं। तो वहीं यहाँ पर जोधपुर, पाली के उत्तरी भागों की और अरावली रेंज यहाँ पर देखें तो देवगढ़, टाटगढ़ से लगाकर घोरमघाट क्षेत्र हैं और काछवली, पीपली, मंडावर के आसपास के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 से 72 घंटों के बीच में मूसलाधार वर्षा के रूप में होने से नदी नालों में जल आवक बढ़ेगी। तो वहीं फुला से निकलने वाली नदी में भी जल आवक बढ़ने की संभावना है, उफान पर आने की संभावना है। इधर देखें तो लूणी रायपुर बांध में जल आवक बढ़ेगी। तो वहीं यहाँ पर देखें तो सोजत की नदियों में भी जल आवक फिर से बढ़ने और नदी के उफान पर आने की संभावना अगले 72 घंटों के मध्य यानी 15, 16 और 17 अगस्त के दौरान रहेगी। 18 अगस्त तक बारिश की गतिविधियों का अंतिम दौर रहेगा। फिर मौसम शुष्क होने लगेगा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में और 4-5 दिन का एक गैप आने के बाद पुनः बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ेगा। फिलहाल देखें तो ब्रेक मानसून की कंडीशन आने वाले दिनों में फिलहाल जो है दिखाई नहीं दे रही हैं। मानसून की गतिविधियां लगातार बरकरार रहेगी और अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी, लेकिन एक हल्का गैप फिर से 5-7 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्द ही चौथे सप्ताह में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जो है फिर से भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है पूर्वी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान की ओर, जिसकी जानकारी लगातार आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर सीकर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू, अलवर के क्षेत्र हैं। इधर नागौर, कुचामन, डेगाना, परबतसर बेल्ट हैं, जायल के आसपास से लगाकर श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर से होते हुए यहाँ पर नौहर भादरा बेल्ट होते हुए बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं तेज वर्षा के रूप में। कहीं कहीं ये जो काले कलर का दायरा गहरा कलर दिख रहा है, कहीं कहीं यहाँ पर भारी तो कहीं इक्का-दुक्का स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना है। और फिर ये भारी वर्षा का दौर पाली संभाग और जोधपुर संभाग पर शिफ्ट हो जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान, जिससे बड़े इलाकों में भी मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। रात्रि के दौरान सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली के दक्षिणी इलाकों के आसपास कई जगहों पर जालोर के आसपास से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा असर दिखाई देगा। रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है और ये सुमेरपुर के आसपास से लगाकर भी बारिश होने की संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। और बारिश की गतिविधियों का ये दौर देखें तो
अगले जो 72 घंटों का समय है उसमें मूसलाधार वर्षा के रूप में पाली और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और कई जगहों पर भारी वर्षा होने से अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से लगाकर इस बारिश की वजह से नदी नालों में तेज जल आवक देखने को मिलेगी। और बारिश की गतिविधियों का दौर अजमेर ब्यावर से लगाकर जोधपुर, पाली और इससे सटे हुए क्षेत्र हैं, सिरोही के जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी का क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावना है। अगले आने वाले लगभग 72 घंटों के समय का ये सिस्टम जयपुर, सीकर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ेगा और बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर से होते हुए जोधपुर के आसपास से होते हुए पश्चिम की ओर रुख करने की इसकी संभावना है, जिसकी वजह से अरावली रेंज, पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान जिसमें राजसमंद और पाली के कई भागों में मूसलाधार या भारी वर्षा की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान होने से नदी नालों में सूगड़ी नदी, फुलाद बांध से लगाकर अहुआ की नदियां हैं, देवली और सोमेश्वर की नदी है, इन सभी क्षेत्रों में नदियों में तेज जल आवक या भारी जल आवक होने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान है। रात्रि के दौरान होने वाली देसूरी बेल्ट की और राजसमंद कुंभलगढ़ बेल्ट की बारिश से भी कई जगहों पर राजसमंद और देसूरी बेल्ट के क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आने की संभावना रहेगी। सादड़ी के आसपास से लगाकर देसूरी शहर होते हुए नाडोल, नाल लेक क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो देसूरी का क्षेत्र है, देसूरी नाल से लगाकर कुंभलगढ़, गोमती चौराहे से लगाकर भीम टाटगढ़ का क्षेत्र है और यहाँ पर जो राजसमंद का मिला जुला क्षेत्र है, केलवाड़ा और केलवाड़ के आसपास से लगाकर केलवाड़ा होते हुए राजसमंद क्षेत्र हैं, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। सांडेराव, घाणेराव के बेल्ट से लगाकर कुछ जालोर के, आहोर तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर और शिवगंज के क्षेत्र में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। और ये बारिश की गतिविधियाँ देखें तो रात्रि के दौरान जालोर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर जो है तेज़ बारिश के रूप में होने की संभावना है। जालोर शहर, मोकलसर, सिवाना के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी बारिश होने की संभावना रात्रि के दौरान कई जगहों पर बनती हुई दिखाई देगी। यानी सिवाना और समदड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, काकी, कुंडल, पादरू, दहीवा, जालमपुरा, इन सभी क्षेत्रों में अनार बेल्ट में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं बालोतरा के आसपास से लगाकर जागसा, दहीवा, बुढ़ीवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावना यहाँ से होते हुए सिंदरी बेल्ट हैं, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बायतू के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर सिंदरी और उससे सटे हुए कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ और बालोतरा, बाड़मेर के बीच वाले कई भागों में जो अनार बेल्ट हैं यहाँ पर भी, वहाँ पर मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है रात्रि के दौरान कई जगहों पर। तो वहीं जैसलमेर के उत्तरी भागों के आसपास तनौर से लगाकर रामगढ़, श्रीमोहनगढ़, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रहेगी। अरावली रेंज के क्षेत्रों में उदयपुर के मावली, खेवली के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां, चित्तौड़ के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास कपासन वगैरह यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना मावली, खेमली, राजसमंद, ऋषभदेव से लगाकर उदयपुर शहर की ओर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो वहीं राजसमंद, पाली के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और बाली, फालना के आसपास के क्षेत्रों की ओर, अरावली का मिला जुला क्षेत्र कई जगहों पर जो है तेज़ या मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर कोटा संभाग में देखें तो चित्तौड़गढ़ और कोटा के मिले जुले कई भागों पर बिजोलिया, बेगून से लगाकर अभिगोत होते हुए मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं यहाँ पर टोंक के कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ, भीलवाड़ा, टोंक के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, केकड़ी के आसपास से लगाकर देवली वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा देखें तो गंगापुर, करौली, दौसा, भरतपुर के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ जयपुर शहर होते हुए टोंक और जयपुर के बीच वाले कई भागों में चाकसू, निवई, बस्सी के आसपास के क्षेत्र हैं, लालसोट से लगाकर दौसा के क्षेत्र हैं, लालसोट के कई सैकड़ों गांवों में तेज बारिश होने की संभावना मेघ गर्जन के साथ रात्रि के दौरान होती हुई दिखाई देगी। इधर मालपुरा से लगाकर फागी और फागी से निवई, चाकसू, जयपुर शहर के आसपास के कई सैकड़ों ग्रामीण या हजारों गाँवों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं और बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर धीरे धीरे पश्चिम की ओर, अरावली के पश्चिमी ढलान की ओर झुकेगा, जोधपुर, अजमेर और पाली संभाग की ओर। इधर जयपुर से शाहपुरा तक के कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होती हुई दिखाई देगी और जयपुर से लगाकर सीकर तक के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। जयपुर शहर के आसपास से लगाकर सरदार शहर और उसके मिले जुले कई भागों में श्री माधोपुर के आसपास से लगाकर सीकर, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र है और नवा के आसपास से लगाकर फुलेरा होते हुए मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर देखें तो मकराना, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना अच्छी खासी हैं। कुछ डीडवाना के क्षेत्रों की ओर भी मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा, लालसोट से लगाकर लोसल होते हुए, निवाई, नवा होते हुए
रामगढ़ होते हुए बारिश की गतिविधियों की संभावना है। बीकानेर के क्षेत्रों की ओर देखें तो कई जगहों पर जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां सरदार शहर के आसपास से लगाकर बीकानेर शहर और श्री डूंगरगढ़ के आसपास के कई भागों में मेघ गर्जन मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार श्री डूंगरगढ़ और उससे सटे हुए सरदार शहर तक के क्षेत्र हैं। कुछ श्री डूंगरगढ़ से लगाकर देखें तो लूण करणसर बीकानेर के मिले जुले कई भागों में बारिश की अच्छी खासी गतिविधियां होने की संभावना है। इधर अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर के बीच वाले भागों में भी खंड वर्षा होने की संभावना है रात्रि के दौरान कई जगहों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो अच्छी खासी बारिश होने की संभावना उदयपुर पाली संभाग के इलाकों में, जालोर बाड़मेर से लगाकर पाली और राजसमंद उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लगाकर तो वहीं जयपुर सीकर संभाग के अधिकतर भागों में बारिश होने की अच्छी खासी संभावना है रात्रि के दौरान मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं जयपुर के आसपास से लगाकर बीकानेर और श्री डूंगरगढ़ लूण करणसर के बीच वाले भागों में मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है। मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियां देखें तो यहाँ पर मावली खेमली बेल्ट के आसपास भी कई जगहों पर होती हुई दिखाई देगी और कुछ देसूरी सादड़ी मारवाड़ जंक्शन जोजावर के बीच वाले भागों में भी इस प्रकार की बारिश होने की संभावना है रात्रि के दौरान। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।